हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 52। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा जो भी अदर एग्ज़ाम है उन सभी में ये सीरीज़ आपको काफ़ी मदद करेगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पलायन विवाह का संबंध किस जनजाति से है। तो देखिए, पलायन विवाह का जो संबंध है गाइज, ये है राजी जनजाति से, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए, राजी जनजाति में जो विवाह होता है गाइज, वो दो परिवारों में क्या है, एक समझौता माना जाता है। ठीक है, राजी जनजाति में जो विवाह होता है ना, वो दो परिवारों के बीच जो है समझौता माना जाता है। राजी जनजाति में देखिए, विवाह से पूर्व जो है संस्कार होते हैं कुछ, ठीक है, मतलब जो कुछ प्रथाएं होती हैं। एक होती है सांग जांगी, ठीक है, सांग जांगी प्रथा। एक होती है पिंठा संस्कार प्रथा, ठीक है। तो ये विवाह से पूर्व होती हैं। पलायन विवाह के अतिरिक्त राजी जनजाति में एक होता है बधू मूल्य प्रथा, ठीक है। बधू मूल्य प्रथा भी किसमें प्रचलित है, राजी जनजाति में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रैमजे ने जंगलों में ठेका प्रथा को जो है वो कब बंद किया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैमजे ने देखिए जंगलों में जो ठेका प्रथा का अंत किया था, ये किया था 1858 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए 1861 में, ठीक है, 1861 में जो है रैमजे ने जो जंगलात, ठीक है, जो जंगलात बंदोबस्त था, ठीक है, उसको कराया था। ठीक है, रैमजे ने 1861 में जो है जंगलात बंदोबस्त कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, टिहरी रियासत में 1/8 भाग अन्न के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो इस भाग को किस नाम से जाना जाता था। तो इसे जाना जाता था विशाही नाम से। किस नाम से जाना जाता था, विशाही नाम से। एक भाग लिया जाता था 7/8 जो नगद के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते थे, मामला नाम से। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। 1/8 भाग जो अन्न के रूप में लिया जाता था जिसको विशाही कहते थे, और एक भाग लिया जाता था 7/8 ये नगद के रूप में लिया जाता था, इसको बोलते थे मामला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, कुमाऊं में बालिका शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1867 में, ठीक है, 1867 में। उसके अलावा हम लोग बात करें कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं में अगर हम लोग बात करें शिक्षा विभाग की, कि कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1857 में। कब रखी गई थी, 1857 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पवार कालीन समस्त ताम्रपत्रों की जो भाषा है वो क्या है। तो देखिए, जो पवार कालीन समस्त ताम्रपत्र हैं उनकी भाषा क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक है, तो ये थी गढ़वाली। कौन सी थी, गढ़वाली, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, बोध गया अभिलेख में जो है कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कमादेश। किसका प्रयोग किया गया है, कमादेश का प्रयोग किया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन देखिए यूपी SSSC ज़्यादातर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, केदारखंड में मंदाकिनी को किस नाम से पुकारा गया है। तो देखिए, केदारखंड को जो केदारखंड है उसमें मंदाकिनी को किस नाम से पुकारा गया है। तो आप याद रखेंगे क्षीरधारा, ठीक है, क्षीरधारा नाम से पुकारा गया है। देखिए, इससे पहले कि क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला, बोध गया अभिलेख में कुमाऊं को किस नाम से पुकारा गया है, कमादेश। अगर आपसे पूछता है मानवोदय काव्य में, ठीक है, मानवोदय काव्य में जो है वो कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है, तो आप याद रखेंगे कूर्मांचल नाम से। किस नाम से पुकारा गया है, कूर्मांचल नाम से। अगर पूछता है आपसे रामायण काल में, ठीक है, आप पूछता है कि रामायण काल में जो है कुमाऊं को किस नाम से पुकारा गया है, तो आप याद रखेंगे उत्तर कौशल नाम से पुकारा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया गाइज। अगला क्वेश्चन है ठडुंगा, ठीक है, ठडुंगा शैल चित्र किस स्थान से मिले हैं। तो ये शैल चित्र मिले हैं उत्तरकाशी से। कहाँ से मिले हैं गाइज, उत्तरकाशी से मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है, हटवाल, ठीक है, हटवाल, ये हटवाल घोड़ा शैल चित्र है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है हटवाल घोड़ा शैल चित्र किस स्थान से मिला है, तो ये गाइज अल्मोड़ा से मिले हैं। ठीक है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रैमजे हिल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई। तो देखिए, रैमजे हिल रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1858 में, ठीक है, 1858 में।
अब देखिए रेजिमेंट हिल रेजिमेंट की स्थापना हो गई 1858 में। उसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखना, नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र बनाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र जो केंद्र का मुख्य श्रेय जाता है बनाने का, वो किसको जाता है? तो ये भी किसको जाता है? हेनरी रैमजे को। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो हेनरी रैमजे को जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ? तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था देखिए 24 या 25 जुलाई को। ठीक है, 24 या 25 जुलाई 1979 में। ठीक है, 1979 में। कहाँ पर हुआ था? मसूरी में हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे उस समय में डॉक्टर देवीदत्त पंत बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत बने थे। तो गाइस देखिए इसके बनने के बाद जो है कब? 1987 में। ठीक है, 1987 में जो है यूकेडी का जो है विभाजन हो गया था उत्तराखंड क्रांति दल का। और इसकी भागदौड़ जो है वो किसके हाथों में आ गई थी? काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई थी। किसके हाथ में आ गई थी इसकी भागदौड़? काशी सिंह एरी के हाथ में जो है इसकी भागदौड़ आ गई थी। उसके अलावा देखिए 1987 में ही, ठीक है, 1987 में जो इसके त्रिवेंद्र, वो जो उपाध्यक्ष थे ना त्रिवेंद्र पवार, उन्होंने जो है संसद में एक पत्र बम भी फेंका था। इस पॉइंट को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य से हितैषी पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए राज्य में हितैषी पत्र का प्रकाशन जो कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और किस स्थान से हुआ था गाइज? तो ये हुआ था पौड़ी से। ठीक है, और किसके संपादक में निकला था ये? पीताम्बर दत्त के। ठीक है, पीताम्बर दत्त के जो है संपादक में निकला था। काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रों से गाइज एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं परिषद की चौथी बैठक कब हुई? तो देखिए कुमाऊं परिषद की जो चौथी बैठक हुई थी गाइज, ये हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। पहली हुई थी 1917 में, दूसरी हुई थी 18 में, तीसरी हुई थी 1919 में, चौथी हुई थी 1920 में। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी चौथी वाली? काशीपुर में। कहाँ पर हुई थी गाइज? ये काशीपुर में। और उसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत जी। कौन थे इसके अध्यक्ष? हरगोविंद पंत जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। बात करें देखिए कुमाऊं परिषद की, तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नैनीताल में की गई थी गाइज। देखिए एक थे हरगोविंद पंत, ठीक है, हरगोविंद पंत थे, बीडी पांडे थे, और कौन थे? जीवी पंत थे। कौन थे? जीवी पंत थे। इन लोगों ने मिलकर जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी 1916 में नैनीताल में। और इसका उद्देश्य क्या था गाइस कुमाऊं परिषद का बनने का? तो देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल खोजने के लिए जो है कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं परिषद का जो है कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1926 में। ठीक है, यानी 10 साल बाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में स्टोवेल, ठीक है, स्टोवल प्रेस। तो राज्य में देखिए स्टोवल प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस स्थान पर की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी दुगड्डा में। और कब की गई थी गाइज? 1915 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह किस स्थान से जो है वो प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था गाइज रुड़की से। और रुड़की में भी एक जगह पड़ती है कुंजा तालुका। ठीक है, कुंजा तालुका। तो कुंजा तालुका से ही जो है उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह जो हुआ था उसका प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण जो है कब किया गया था? तो इसका निर्धारण किया गया था 1909 में। ठीक है, चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण तो ये किया गया था 1909 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत में तीसरा भूमि बंदोबस्त जो है वो किसने कराया था? तो देखिए टिहरी रियासत में जो है तीसरा भूमि बंदोबस्त जो कराया था गाइज, ये कराया था प्रताप शाह ने। कब कराया था गाइज? 1873 में। ठीक है, और किसके द्वारा कराया गया था? एक थी जूला पैमाइश। ठीक है, जूला पैमाइश के द्वारा जो है ये बंदोबस्त कराया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहला बंदोबस्त जो हुआ था टिहरी में वो कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1823 में। ठीक है, किसके समय में? सुदर्शन शाह के समय में हुआ था। ठीक है, दूसरा हुआ था गाइज 1861 में भवानी शाह के समय में। तीसरा हुआ था 1873 में। ये किसके समय में हुआ था गाइज? प्रताप शाह के, अभी आपको बताया। ठीक है, उसके अलावा चौथे की बात करें हम लोग तो ये 1903 में होगा ये। ठीक है, 1903 में हुआ था कीर्ति शाह के समय में। अगर आपसे पूछ लेता पांचवा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। और उस समय कौन थे? नरेंद्र शाह ने जो है डोरी पैमाइश के, ठीक है,
डोरी पैमाइश के द्वारा जो है भूमि बंदोबस्त कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो देखिए कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट जो लागू हुआ था गाइज, ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान स्थित है। क्वेश्चन आता है कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोपेश्वर में। अब इसकी स्थापना जो हुई थी गाइस, ठीक है, पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, ठीक है, 1989 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती किस जिले में शुरू की गई थी? तो देखिए उत्तराखंड में सर्वप्रथम जो आलू की खेती शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी देहरादून में। कहाँ पर शुरू की गई थी? देहरादून में। कब शुरू की गई थी? 1823 में। और किसके द्वारा शुरू की गई थी गाइज? मेजर यंग के द्वारा, ठीक है, मेजर यंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी कब आया था? तो देखिए मूरक्राफ्ट जो था ब्रिटिश एक पर्यटक था, ये आया था 1820 में, ठीक है। उस समय जो शासन चल रहा था वो सुदर्शन शाह का चल रहा था गाइज। किसका चल रहा था? सुदर्शन शाह का शासनकाल था उस टाइम पे, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं गाइज, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।